जय श्री राम। आसन ग्रहण कर लीजिए। अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये भगवान का भजन हम लोग मिलके करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण यण लक्ष्मी नारायण नारायण। भगवान का भजन ही एक ऐसा माध्यम है और प्रभु की कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो संसार सागर से उद्धार करने के लिए, भव सागर से उद्धार करने के लिए एक सुगम साधन है। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जो संसार है ये स्वप्न है और सत्य क्या है? सत्य जो है भगवान का भजन है, सत्य हरि का भजन है। सो हरि का भजन ही जीव को कल्याण प्रदान करने वाला होता है, जीव का उद्धार करने वाला होता है, जीव को सद्गति प्रदान करने वाला होता है। हरि का भजन, हरि का सुमिरन। और अगर इस संसार में कोई बहुत ही प्राप्त करने योग्य वस्तु है, जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्ति करने का कोई इच्छा नहीं होता है, वो है भगवान की भक्ति। एक भक्ति होती है सांसारिक और एक भक्ति होती है पारमार्थिक। जो पारमार्थिक भक्ति होती है वो सभी प्रकार के कल्याण को प्रदान करने वाली होती है। सो भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारता है, जिस भाव से भगवान को देखता है, उसी तरह से उसको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। रामायण में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सो एक भक्त है, भगवान का भजन बड़े ही प्रेम भाव से करता है और उसमें अपने सांसारिक पदार्थों को देखते हुए, भगवान को उसमें जोड़ते हुए प्रभु का ध्यान करता है, श्री हरि का भजन करता है। सो किस भाव से? आप सब भी मेरे साथ में भगवान का वो भजन अवश्य गाएं, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है, श्री राम नाम की महिमा है। सो भगवान का नाम ही, भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। सो क्या कहता है भक्त? आप सब लोग मेरे साथ में गाएंगे और भगवान का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम भजन है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की। सो भक्त अपने भाव से भगवान को पुकारता है। किस भाव से? जैसे कि बाबू जी का जो जीवन रहा है बड़ा ही पारमार्थिक जीवन रहा है। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, समाज सेवा, परिवार के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन, बड़े ही भक्तिमय जीवन रहा है।
क्योंकि मैं आपके घर से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से, मुझे लगता है शायद 15-16 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसी मंदिर में जब रहता था तभी से आपसे, लेकिन जो भक्ति, जो भाव, जो प्रेम, जो आदर, जो सम्मान मैं बाबू जी के द्वारा देखता था, वो बड़ा ही अनुपम था। सो ये भजन मैं बाबू जी को ही समर्पित करता हूँ। प्रभु उनको जहाँ भी, जिस योनि में भी भेजे हों, जिस भी जगह उनको स्थान दिया हो, वही वो भजन उनको प्राप्त हो और उनको सद्गति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। सो ये भजन हम लोग जो है बड़े ही भाव से प्रभु को समर्पण करते हुए, बाबू जी के लिए प्रार्थना करते हुए ये भजन गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सब लोग गाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कितना सुंदर भजन है। अच्युत, हमारे भगवान अच्युत भी हैं, केशव भी हैं, कृष्ण भी हैं, दामोदर भी है, राम भी है, नारायण है, जानकी के वल्लभ मेरे प्रभु श्री सिया राम जी हैं। राम नारायणम जानकी वल्लभम। जब हम कोई भजन गाते हैं ना, या कोई कथा करते हैं, एक कथा होता है पढ़ने का भाव, हमने पढ़ लिया, पुस्तक रख दिया। एक भजन होता है कि गाने का भाव, सुनने का भाव, सुनाने का भाव, भजन कर लिया, रख दिया। लेकिन अगर आप उनके शब्दों के अर्थ को देखेंगे ना, और उन शब्दों के अर्थ को महसूस करते हुए आप उस भजन को गाएंगे, उस कथा को पढ़ेंगे, वाकई में बहुत ही आनंद आएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। सो मेरे साथ में भजन गाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। भक्त की कितनी महिमा है। भक्त से ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, और भगवान का आशीर्वाद एक भक्त के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो वो भक्त कहता है संसार के लोगों से
क्या कहता है कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अगर मीरा जैसी भक्ति होगी तो क्या भगवान आएंगे नहीं? अवश्य आएंगे। फिर कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भगवान का भोग लगाते हैं तो कहते कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहिनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननः एतादि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भा जनना गोपीगृहे वर्धनम् मायापूजन जीवतापहरण गोवर्धनोद्धारिणम्। कंसस्तेन कौरवादिहननः कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीपुराणभागवतं कथित श्रीकृष्णलीलामृतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज बड़ा ही दुख का समय है, बड़े ही कष्ट के साथ में ये सूचित करना पड़ रहा है कि पूज्य बाबूजी का जो है निधन हो गया था। उसी आज जो है शोक सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं, आए हुए हैं बाबूजी के निमित्त। उन्होंने जो सभी के साथ में प्यार सत्कार आदर सम्मान मान जो समाज में बिखेरा, वो बड़े ही कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन को जो है उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धारण किया। पर जैसा कि विधि का विधान है, जैसा कि इस संसार में ये मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन मृत्यु मंगलमय हो, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए हो, हरि कीर्तन करते हुए हो, दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, रिश्तेदार के लिए, बंधु के लिए, बांधवों के लिए एक सेवा की भावना हो, तो वही जीवन जीवन होता है। तो आज बड़े ही कष्ट के साथ में कहना पड़ रहा है, बाबूजी स्वर्गीय श्री योगराज रिखी जी हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को जहाँ पे भी प्रभु ने उनको जो है जन्म दिया हो, या जहाँ पर जिस लोक को प्रदान किया हो, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। और
पीछे से उनके परिवार में पत्नी राजरक्षा जी, पुत्र शैलेंद्र जी, पुत्र वधू पूजा रखी जी, पौत्री बेटी सना जी, पौत्र बेटा सिद्धांत जी और नीरू जी और शैली प्रेम शर्मा जी और संजोगिता जी, विजय कोटियन जी एवं समस्त जो है रिखी परिवार, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके समस्त परिवार को प्रभु दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, धैर्य प्रदान करें, बल प्रदान करें, क्योंकि हम तो यहाँ पर आए हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए, लेकिन वास्तव में जब परिवार में कोई दुखद घटना हो जाती है, कोई हमारा प्रिय हमसे दूर चला जाता है, तो कष्ट तो बहुत ही अथाह होता है। और वो कष्ट शब्दों से नहीं, वो शब्द जो है एक आत्मा के द्वारा, आत्मा बहुत ही ज्यादा याद करती है। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो जब व्यक्ति का प्राण छूट जाता है, देह छूट जाती है, तो चाहे लाख प्रयत्न कर लो, लाख आंसू बहा लो, लेकिन गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु समस्त रिखी परिवार को धीरज दे, धैर्य दे, क्योंकि रामायण में कहा गया है धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। सबसे पहले धीरज। देखिए श्रीमद् भागवत गीता में आया हुआ है कि अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन कहते हैं कि केशव मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, सभी मेरे बंधु बांधव हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, क्योंकि जो होना है तुम उसके सिर्फ निमित्त हो, तुम करता नहीं हो। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा हमें शोक का त्याग करके प्रार्थना करनी चाहिए। और जो बाबूजी के जीवन का जो सिद्धांत रहा है, जो उनके जीवन के अच्छे कर्म रहे हैं, जो सात्विक कर्म रहे हैं, वो हम सीखें। यही सबसे बड़ी जो है श्रद्धा होगी, यही सबसे बड़े जो है श्रद्धा सुमन होगा। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, और इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके सांसारिक पदार्थों में लिप्त होते हुए अगर हम भगवान की शरणागति नहीं होते हैं, तो ये उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से हमारे हाथ से आया हुआ हीरा जो है कहीं गिर जाए। तो और क्योंकि कहा गया है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन ये शरीर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। ये शरीर एक शिशु रूप में होता है, युवावस्था के रूप में होता है और वृद्धावस्था के रूप में होता है। तो शरीर की गतियां बदलती रहती हैं, पर व्यक्ति वही होता है। और ये जो हमारा जो संबंध होता है पारिवारिक जनों का, जो हमारा मित्रों का, बंधु बांधवों का जो संबंध होता है, ये संबंध उसी तरीके से है कि जैसे एक कुएं के पास में, एक नदी के पास में काफी लोग एकत्रित हुए हों, वहां पर सभी ने स्नान किया, संध्या किया, भगवान का पूजन किया, जलपान किया, कुछ देर वहां पर विश्राम किया,
और उसके बाद में जो जहां से आया था वो अपने अपने रास्ते चला गया। रास्ते सभी के अलग अलग हैं, एक नहीं है, सभी के रास्ते अलग अलग हैं। और हमारा जो संबंध है सांसारिक लोगों के साथ में वो इतना ही है कि जब देह छूट जाती है, शरीर जब छूट जाता है, तो जीव कहता है अपने बंधु बांधवों से, अपने सगे संबंधियों से, जीव कहता है यहां तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम खुद तय करेंगे। कहता है कि यहां तक तुमने मुझे पहुंचा दिया, अब आगे के रास्ते पर हम खुद जाएंगे। हम जीवन पर्यंत समाज के उत्तरदायित्व को निभाते हैं, परिवार के उत्तरदायित्व को निभाते हैं और कर्म करते हुए अपने जीवन को धारण करते हैं। लेकिन अगर वस्तुतः ज्ञान हो जाए कि इसका सत्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है जिसके लिए मैं इतना प्रयास करता हूं, तो उतने में से व्यक्ति अगर थोड़ी देर के लिए भी अपने लिए प्रयास कर ले, अपने लिए अर्थात अपने आत्मा का उद्धार करने का स्वयं प्रयास करे, तो उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब देह छूट जाती है तो फिर ना तो परिवार का कोई व्यक्ति, ना ही मित्र बंधु बांधव, ना ही घर, ना ही गाड़ी, ना ही फैक्ट्री, ना ही गोदाम, ना ही दुकान, कुछ भी साथ नहीं जाता है। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं जाता है, शरीर भी जल करके भस्म हो जाता है। व्यक्ति के साथ क्या जाता है? उसके कर्म, उसके जीवन के जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वो उसके साथ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी, जब महर्षि वाल्मीकि जी नहीं थे, उससे पहले उनका जो कार्य था, आखेट खेलना, जीव हिंसा, लेकिन सप्त ऋषियों की कृपा हुई और जब संतों की कृपा होती है, जब सज्जनों की कृपा होती है, तो एक गलत व्यक्ति भी एक संत बन जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा सप्त ऋषियों के द्वारा कि ये जो तुम आखेट खेलते हो, ये जो जीव हिंसा करते हो, इसके परिणाम को जानते हो क्या होता है? बोले नहीं। तो बोले ये क्यों करते हो? बोले इसलिए करता हूं, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने घर परिवार को जो है अच्छा सहयोग करने के लिए। तो बोले एक काम करो, तुम जाओ अपने पत्नी से जाकर के कहो और अपने बच्चों से जाकर के कहो, अपने माता पिता से जाकर के कहो, अपने भाई से जाकर के कहो, अपनी बहन से जाकर के कहो, अपने जीजा जी से जाकर के कहो, अपने मित्रों से जाकर के कहो, अपने पड़ोसियों से जाकर के कहो, क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, आखेट यानी शिकार खेल रहा हूं, जीव हिंसा करके लूट मार करके जो मैं तुम लोगों का पेट भर रहा हूं, तो इसका जो पाप लगेगा उसका उत्तरदायित्व भी तुम लोग लोगे क्या? क्या इसमें तुम लोग सहयोगी रहोगे? सबने मना कर दिया। पत्नी ने कहा आप तो मुझे ब्याह करके लाए थे, आपका कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करने का। बच्चों ने कहा आपने मुझे जन्म दिया है, सो आपका कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करने का। ऐसे ही बंधु बांधवों ने कहा। तब जो है वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो महर्षि वाल्मीकि जी बने, जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की। सो कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं ना, वो सब हमें ही भोगना पड़ता है, स्वयं हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए
हमको अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अब इसका अर्थ ये नहीं है मैं आप सभी से कहूं सन्यासी हो जाइए और साधु हो जाइए और सब कुछ छोड़ करके हरि का भजन 24 घंटे कीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं। मैं क्या कहता हूं, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी लेके चलना है। आपको भगवान ने जो काम दिया है ना, उस काम को भी लेकर के चलना है। आपको आपके परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो समाज के प्रति आपका कर्तव्य है, जो देश के प्रति आपका कर्तव्य है, जो भारतवर्ष के प्रति आपका कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन भी करना है। और एक बात और रखना है। क्या रखना है? वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार ही हमारा परिवार है, ऐसा भाव रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है, अर्थात निभाना है। अब उसको निभाते हुए क्या भाव रखना है? जैसे कि मैं यहां इस चौकी पर बैठा हूं, अभी ये चौकी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए प्राप्त हुई है। परमानेंट के लिए चौकी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे ही अगर मैं इस चौकी को लेके चला जाऊं, सब कुछ लेके चला जाऊं, तो कुछ लोगों की नजरों में मैं बुरा भी हो सकता हूं। पंडित जी बड़े लालची हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास, ले गए सब उठा के। और मैं कथा करने के बाद में, सत्संग करने के बाद में चौकी को प्रणाम करूं, चला जाऊं, बड़ा सम्मान रहेगा। ये चौकी है, अभी इस समय मेरी है, लेकिन इससे पहले किसी और की थी। इससे पहले इस पे कोई और बैठता था और इसके बाद भी कोई बैठेगा। मैं तो एक बीच का, मध्यांतर का एक जो है एक पात्र हूं, एक पात्र निभा रहा हूं, बीच के पात्र का मतलब मध्यांतर का पात्र हूं। तो ऐसे ही हम सबको जीवन में, इस जिंदगी में प्रभु की कृपा से मकान मिला है, व्यापार मिला है, पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, मित्र मिले हैं, दोस्त मिले हैं, पड़ोसी मिले हैं, रिश्तेदार मिले हैं, बंधु बांधव मिले हैं। ये सब कौन है? ये सब भगवान के अंश हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। तो हमें जो ये सब बंधु बांधव मिले हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो। तो भाव रखते हुए कि एक दिन सब छूट जाएगा, एक दिन आप नहीं भी चाहोगे तब भी सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसी पीतमपुरा की बात करते हैं। आज के 40 साल पहले यह जंगल हुआ करता था। आज इसी पीतमपुरा में एक एक फ्लोर 2.5-3 करोड़ रुपए का आता है। और यही पीतमपुरा 100 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता है, 1000 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता है। पर अभी जो प्रभु ने हमें दिया है ना, तो हमें जो है भगवान का प्रसाद समझते हुए जीवन को धारण करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए सब कुछ हरि का है, सब कुछ प्रभु का है। मेरी पत्नी भी भगवान की, मेरा बेटा भी भगवान का, मेरी बेटी भी भगवान की, मेरा दोस्त भी भगवान का, मेरा परिवार भी भगवान का, मेरा मकान भी भगवान का, मेरा दुकान भी भगवान का, मेरा व्यापार भी भगवान का, मेरा देश भी भगवान का, मेरा भारतवर्ष भी भगवान का, मेरा समाज भी भगवान का। सो भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करते हुए जीवन धारण करना चाहिए। और जैसे एक किराए पर व्यक्ति रहता है ना, उसी तरीके से अपने मन में भाव रखना चाहिए कि प्रभु एक दिन आपसे सब कुछ ले लेंगे। जैसे आपको दिया है ना, वैसे ही सब कुछ ले लेंगे। और आप सिर्फ चौकीदार हो, बस मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, सिर्फ चौकीदार हो। तो चौकीदार के भाव से रहते हुए कि प्रभु आपने मुझे चौकीदारी दी है ना, और मैं अपनी चौकीदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। कैसे निभाऊंगा? अगर मैं ईमानदारी से चौकीदारी निभाऊंगा
तो हो सकता है मुझे तनख्वाह अच्छी मिलेगी, मालिक की नज़र में मेरा सम्मान हो जाएगा। तो यही भाव रखते हुए कि ये सब कुछ प्रभु का है, ये भाव रखते हुए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। आसक्ति रहित अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। ये भाव रखते हुए भगवान का भजन करिए। मंदिर में भगवान को प्रणाम करने जाते हैं ना, तो भगवान को इस भाव से प्रणाम करिए, सब कुछ प्रभु आपका है, ये सब कुछ सारा संसार आपका है। मोह मत लगाइए, जब भी मोह लगाएंगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। आप देखिए शमशान घाट में जब जाते हैं, दिन भर में कई लोगों का जो है शव आता है। हॉस्पिटल जाकर देखिए कितने लोग बीमार पड़े रहते हैं, लेकिन अब हमें उतना कष्ट नहीं होता है। पर जब हमारा कोई खास जाता है, हमारा परिवार का व्यक्ति जाता है, तब हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मोह का संबंध है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेरे ते भय उपजई भवसूला। मोह आप परिवार से लगाएंगे कष्ट मिलेगा, मोह धन से लगाएंगे कष्ट मिलेगा, मोह जो है माया से लगाएंगे कष्ट मिलेगा। लगाना है लेकिन किराए का भाव रखना है, किराएदार हैं हम, और मालिक तो सिर्फ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कोई मालिक नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए हमें जो है आसक्ति रहित होकर के जीवन धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अगर कोई बुरी घटना होगी ना, तो आप कष्ट में नहीं जाओगे, और अगर कोई अच्छी घटना होगी ना, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। ये दो चीजों से बचे रहेंगे, और जब हम दो चीजों से बचे रहेंगे ना, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और श्रीमद् भागवत कथा में आया है, क्योंकि मैं श्रीमद् कथा वाचक हूं, श्री अयोध्या धाम से हूं, श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा करता हूं। तो श्रीमद् भागवत कथा में आया है, आप बैठ जाइए, आइए आसन ग्रहण कर लीजिए आप लोग। तो उसमें कथा में आया है, अंते मति सागति, अर्थात अंत समय में जैसी बुद्धि होती है ना, वैसा ही भगवान हमको गति प्रदान कर देते हैं। आपकी बुद्धि अगर धन में लगी हुई है तो आपको सर्प की योनि मिलनी तय है। आपकी बुद्धि जो है किसी से शत्रुता में लगी हुई है, दुश्मनी में लगी हुई है, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपकी बुद्धि अगर मोह माया कुछ पाने में लगी हुई है, फिर आपको आना पड़ेगा। और जैसा कि मैं कहता हूं, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति आसान भी है, आसान भी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपकी बुद्धि जो निर्धारित करेगी। मैं कथा कह रहा हूं, सत्संग सुना रहा हूं, ये आपकी बुद्धि है, आप उसको किस भाव से ग्रहण करते हैं। आप उसको जो है एक ज्ञान के भाव से ग्रहण करते हैं, या एक जो है सिर्फ जो है इधर से सुना उधर से निकाल दिया, इस भाव से ग्रहण करते हैं। सो ये आपकी बुद्धि है, ये आपको स्वयं सोचना है। तो दो ही चीजें व्यक्ति के जीवन में बड़ी प्रभावशाली होती है, एक तो आसक्ति रहित होकर के जीवन धारण करना। मोह करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा मोह भगवान से करना चाहिए। बच्चों से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, समाज से प्यार करो, पर जो गहरा प्यार होता है ना, जो सबसे सच्चा प्यार होता है ना, वो भगवान से करो। परिवार का कोई व्यक्ति जब बिछड़ जाए ना, तो नारायण में ही वही रूप देख लो, भगवान में ही वही रूप देख लो कि मेरे नारायण ही मेरे पिताजी हैं, मेरे नारायण ही मेरे भाई हैं, मेरे नारायण ही मेरे सृहद संबंधी हैं। ऐसा भाव रखो। और भक्ति दिखाने की नहीं होती है, भक्ति आंतरिक होती है। अभी जैसी भक्ति लोग करते हैं वो आडंबर है। भक्ति का अर्थ होता है मन में सात्विक भाव, प्रेम का भाव, निर्मल का भाव। तो जब ऐसा जीवन रहेगा, तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन जाना है, एक दिन मुझे भी चले जाना है। भगवान ने जितनी आयु मुझे लिखी है
उतनी आयु भोग करके मुझे भी एक दिन जाना है। और ये जो हमारा जो परिवार का संबंध है, समाज का जो संबंध है, ये सिर्फ वर्तमान में है, परमानेंट नहीं है। अभी लोग मुझे 20-25 सालों से यहाँ पे जानते होंगे, किशन पंडित जी हैं, कथा भागवत करते हैं, पर उससे पहले तो कोई नहीं जानता था। और आज के 20-30 साल जब तक मेरी आयु लिखी होगी लोग जानेंगे, जिस दिन चला जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ में क्या जाएगा? मेरे साथ में मेरी भक्ति जाएगी, मेरे कर्म जाएंगे। और कहा गया है कि कर्म किया हुआ अवश्य भोगना पड़ता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना ही कोई किसी को कष्ट देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जीवन धारण करता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा भाव रखेंगे वैसा ही भगवान हमारा कल्याण करेंगे। और कहा गया है कि ये जो हमारा जो संबंध है, मैंने बताया किस तरीके से, एक मुसाफिर की तरीके से है। एक जैसे यात्री होता है, मुसाफिर होता है, वही संबंध होता है। और जीवन में यही धारण करना चाहिए कि भाव ये होना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। मैं एक बात सोचता हूं कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करें, सभी कार्य करें, किस भाव से? किराएदार के भाव से, कि मालिक तो कोई और है, मैं तो किराएदार हूं। पर अंश सब में देखना है, परमात्मा की अंश सब में देखना है। लेकिन भाव यही होना चाहिए कि हे प्रभु, एक दिन मेरा सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, सिर्फ आप ही रहोगे। तो जैसे मैं अपने बारे में कहता हूं कि मेरी पहचान 20, 25, 30 साल पहले से है, लेकिन उससे पहले हजारों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले कौन था? आज के हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम होगा। जब ये सृष्टि बनी तब भी प्रभु थे, और जब इस सृष्टि का संहार हो जाएगा तब भी प्रभु रहेंगे, और वर्तमान में भी प्रभु हैं। और जो जीवन की जो घटनाएं हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जीवन की घटनाएं जो हैं नारायण के हाथ में है। जीवन के जो उतार चढ़ाव है ये नारायण के हाथ में है। लेकिन अगर हमारे जीवन में ज्ञान होगा ना, हमारे जीवन में वैराग्य होगा ना, हमारे जीवन में अगर सात्विकता का भाव होगा ना, हमारे जीवन में अगर जो है भक्ति की भावना होगी ना, तो हम उसमें बंधेंगे नहीं, हम उसमें व्याप्त नहीं होंगे। हम जो है भगवान के भजन को प्राप्त करते हुए जीवन को धारण करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। दो चीजों का व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजों का? जो भी प्रभु ने दिया है ना, जैसा कि मैंने कहा कि भाव रखें वैराग्य का। हमको प्रभु ने जो कार्य दिया है, जो भी कार्य दिया है, चाहे हम नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, भाव होना चाहिए सेवा का, भाव होना चाहिए दूसरों के लिए उपकार करने का, किसी का फायदा उठाने का भाव नहीं होना चाहिए। वही सेवा है। क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्य की जाति सबो एको पहचान को, मानव की जाति सबो एको पहचान को। सेवा की भावना होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, सात्विकता का भाव होना चाहिए, और अपने कर्म को पूजा समझना चाहिए। अपने कर्म को जो है, अपने जो भी भगवान ने दिया है उसको जो है एक जो है भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, और ऐसा समझते हुए कर्म करना चाहिए। तो जो है भक्ति की प्राप्ति होती है, इसी को भक्ति कहते हैं।
इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। देखिए, सुख दुख तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ना आता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना पहले कोई था, ना आज कोई है और ना आगे कोई होगा कि पूर्णतया जब से उसका जन्म हुआ हो मृत्यु तक उसको सुख ही सुख प्राप्त हुआ हो। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जब से उसने जन्म लिया है मृत्यु तक उसको दुख ही दुख प्राप्त हो। सुख और दुख जीवन के उतार चढ़ाव है। बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन की जो सात्विकता है ना, उनके जीवन की जो सेवा है ना, उनके जीवन का जो परोपकार है ना, उनके जीवन का जो दया है ना, उनके जीवन की जो मित्रवत व्यवहार है ना, वो आज हमारे बीच में है। और वही चीज हमारे बीच में है, वही एक आदर्श के रूप में मैं चाहूंगा कि आप सभी पारिवारिक जन आदर्श के रूप में जो है अपने को माने, समझे। और जैसा कि मैंने कहा है, इसको समझते हुए, और पता है ये एक माध्यम है सत्संग का। शोक सभा के मध्य सत्संग रखा जाता है, 1 घंटे के लिए सत्संग रखा जाता है, श्रद्धांजलि सभा। तो ये क्यों रखा जाता है? इसका कारण भी यही है। सत्य का अर्थ समझते हैं क्या है? सत्य का अर्थ है सत्यता, सच्चाई, और संग अर्थात अच्छों का संग। और रामायण में भी कहा गया है, क्योंकि मैं रामायण को मैं बार बार क्यों कहता हूं, श्री अयोध्या धाम से हूं, श्री राम जन्मभूमि के साथ ही मेरा घर है। सो राम जी मेरे हृदय में बसे हुए हैं, मेरे हर मन में, मेरे हर तन में, मेरे हर विचारों में राम जी मेरे बसे हुए हैं। इसीलिए राम 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 का उच्चारण करता रहता हूं, राम जी की महिमा को अपने मन में धारण करता रहता हूं। तो जिसके जीवन में ये चीजें होंगी ना, क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक श्री राम जी का अनुपम प्रेम नहीं होता है, जब तक श्री राम जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सुख दुख सबके जीवन में आता रहा है, आता रहेगा। मेरे भी जीवन में सुख दुख है, आप सबके भी जीवन में कोई ना कोई कष्ट सुख दुख सबके जीवन में है। लेकिन इसको कैसे करेंगे? कि सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने हृदय को मजबूत करेंगे, अपने हृदय को धीरज बनाएंगे, अपने हृदय को धैर्य बनाएंगे, तब आप जीवन के सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा कर पाएंगे। आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई, बहुत बड़ी पदवी प्राप्त हो गई, आपके अंदर अहंकार आ गया, वही विनाश का कारण है। और दुख आ गया जीवन में बहुत बड़ा, हमारा जो सबसे प्रिय है हमसे दूर चले गए, हम जाकर के रातों दिन रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कथा के शुरुआत में बताया था कि आप चाहे करोड़ों वर्ष तक आंसू बहाते रहें, कितने भी दुखी होते रहें, पर जो जीव हमको छोड़ के चला जाता है, हमारे पारिवारिक जन जब हमको छोड़ के चले जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। ये जब से ये संसार बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से ये नियम है कि जिसका जन्म होगा उसको एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। सभी को जाना पड़ता है, पशु पक्षी को भी जाना पड़ता है, पेड़ पौधों की भी उम्र होती है, हम लोगों की भी उम्र होती है। लेकिन इस सुख दुख से आप निकलेंगे कैसे? दुख की घड़ी से कैसे निकलेंगे? दुख जीवन में बहुत ज्यादा है, इससे अपने आप को कैसे उबारेंगे? सत्संग के द्वारा। सुख बहुत ज्यादा आ गया, अहंकार ना आने पाए, इसको कैसे करेंगे? सत्संग के द्वारा। जीवन में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएंगे?
सत्संग के द्वारा। जीवन में अपने आदर्शों को कैसे निभाएंगे? सत्संग के द्वारा। जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कैसे करेंगे? सत्संग के द्वारा। जीवन में जो उतार चढ़ाव की जो घटनाएं हैं, रोग शोक बीमारी कष्ट क्लेश सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सब से कैसे बाहर होंगे? सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा। एक कथा वो भी होती है नाच गाने वाली, एक कथा होती है ज्ञान की। लेकिन जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो आप सर्वथा जो है हर द्वंद्वों से अलग हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत कष्ट था, प्रभु श्री राम जी के जीवन में भी बहुत कष्ट था, गुरु नानक जी के जीवन में भी बहुत कष्ट था, हमारे जितने भी सिद्ध देवता हुए हैं महापुरुष हुए हैं, हमारे इष्ट देवता भगवान शिव जी के जीवन में भी बहुत कष्ट था। लेकिन पता है आपको भगवान कृष्ण के जीवन में सबसे ज्यादा क्या था? भगवान राम जी के जीवन में सबसे ज्यादा क्या था? गुरु नानक जी के जीवन में क्या था? गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में क्या था? हमारे जो सिद्ध महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में क्या था? सिद्ध संतों में आज क्या है? जो बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा हैं, कथावाचक है, ब्राह्मण है, बड़े सज्जन हैं, उनके जीवन में क्या है? सत्संग ही तो है। और जब सत्संग है, जब भगवान की कथा है, ज्ञान है, तो हर द्वंद्वों से वो रहित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला, इसी को कहते हैं जीवन जीने का वैराग्य। और जिसके जीवन में ये वैराग्य आ जाता है, जिसके जीवन में ये भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, दो चीजों का हमें जो है अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए अपनाने का। सिर्फ दो चीजें, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलूंगा। एक तो प्रयास ये करें आसक्ति रहित होकर के जीवन हमको जीवन जीना चाहिए। जब तक प्रभु ने हमको दी है सांसें, जब तक प्रभु ने हमको जीवन दिया है, आसक्ति रहित होकर के कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या? भगवान का सत्संग। प्रयास करें आपके जीवन में सत्संग जरूर हो। धन हो ना हो कोई बात नहीं, पदवी हो ना हो कोई बात नहीं, इज्जत मिले ना मिले कोई बात नहीं, आपके कोई काम बने ना बने कोई बात नहीं, पर आपके जीवन में ये अवश्य हो कि भगवान हमें जो है सत्संग की प्राप्ति कराए, हमें जो है भगवान जो है भागवत कथा की प्राप्ति कराए। और भाव तो ये भी कहता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद ये वरदान न आन। सो भक्त तो ये कहता है, लेकिन सांसारिक होने के नाते सो यही सबसे बड़ी श्रद्धा है, यही सबसे बड़ा जो है भाव है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। आइए भगवान का एक भजन करें, उसके बाद में जो थोड़ी देर 10-5 मिनट का श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मेरे साथ आप लोग भजन गाएं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम ताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम ताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान के भजन के द्वारा कितना सुंदर भाव लिखा है।
सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। प्रभु जिस हाल में जिस भाव में रखे उस तरीके से रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम सेवा हाथ में, अर्थात मुख में हो राम नाम, श्री राम नाम हो, जय श्री राम हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? समाज का उत्तरदायित्व, परिवार का उत्तरदायित्व, मित्रों का उत्तरदायित्व, देश बंधु का उत्तरदायित्व, भारतवर्ष का उत्तरदायित्व। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। कभी ऐसा भाव होता है ना, मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरे पास कोई नहीं है मेरे समस्याओं को समझने वाला, मेरी जिंदगी के समस्याओं को सुलझाने वाला। तो ये भाव कितना सुंदर भाव है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जितने भागवत है, शास्त्र है, रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, भगवान का भजन है, इन्हीं में जीवन के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हम सब लोग अपने जीवन में पाठ जरूर करते होंगे रामायण का, श्रीमद् भागवत गीता का। और अगर रामायण का पाठ करने के बाद में, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के बाद में, शास्त्रों को पढ़ने के बाद में, भजन करने के बाद में आप दुखी हैं, तो स्वयं नारायण भी आपके दुख को कैसे हर पाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ पुस्तक देख रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। जब ये भाव आ जाएगा ना, हमको समझना है, हमको उस भाव में अनुरक्त होना है, तो आपके ही जीवन के सारे रहस्य उसमें आ जाएंगे। सो कितना सुंदर भाव लिखा है भगवान ने। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अभी मैं जितनी देर तक सत्संग किया हूं, तो मेरे मन में भाव भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का वैराग्य, ऐसा लगा कि जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ। तो यही भाव जब मन में होता है ना, शमशान घाट पे, श्रीमद् भागवत कथा पारायण में, या कोई दुख के समय में जब बुद्धि जैसी होती है, अगर वही बुद्धि परमानेंट हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट क्लेश ही ना रह जाए। सो
ये भाव रखना चाहिए, शब्दों के अर्थ को समझते हुए भाव रखना चाहिए। 10 मिनट का समय थोड़ा सा और लूंगा, क्योंकि श्री गरुड़ पुराण महात्म्य का पाठ हम सभी को अवश्य श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ करने से, कराने से किस फल की प्राप्ति होती है, श्री गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराना चाहिए, गरुड़ पाठ कराने का क्या महत्व है, क्या पुण्य है, क्या आशीर्वाद है। भगवान विष्णु जी स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच इत्याख्यातं मया ताक्ष सर्वमेवोददेहिकं तस्याभान्तरे श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैंने औपचारिक क्रिया यानी कि जो शांति कर्म की जो क्रिया है उनके विषय में आप सबको बतलाया। गरुड़ जी को कहते हैं ये मैंने तुमको बतलाया, और कहते हैं मृत्यु के अनंतर यानी कि मृत्यु के बाद में 10 दिन के अंदर अगर इसको उस व्यक्ति के लिए करवाया जाता है तो जीवन में जो भी पाप है, जो भी मतलब कोई भी अशुभ कर्म है, वो उन कर्मों का निवारण हो जाता है। और ये जो कथा है श्री गरुड़ पुराण की कथा, ये परलोक संबंधी यानी कि जब भगवान के लोक को जो जाते हैं, परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इससे पितर जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और परलोक में तथा इस लोक में भी, और हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो हमारे बाबूजी चले गए उनके लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराया गया, तो उसको कराने से पारिवारिक जन को क्या लाभ होता है? वो उनकी मुक्ति हो जाती है जो चले गए हैं, और वो आशीर्वाद देते हैं पारिवारिक जन को। क्या? कोई भी कामना हो वो कामनाएं पूरी करते हैं, उसके बाद में सुख प्रदान करते हैं। पर जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जो वेद शास्त्रों को नहीं मानता है, भागवत पुराण कथा भागवत को नहीं मानता है, और ये कर्म नहीं करता है, ये शांति कर्म नहीं करता है, तो उसके घर का जल जो है सुरा के समान बेकार रहता है, अर्थात शराब के समान माना गया है। वो घर अपवित्र रहता है, कभी भी उस घर में शुद्धि नहीं होती है। देवता, पितर, अतिथि उसके यहाँ से सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देवता पितृगण उस घर की ओर देखते तक नहीं है, अर्थात ना ही देवताओं की कृपा होती है उस घर पर, ना ही पितरों की कृपा होती है उस घर पर। और उनके जो पुत्र होते हैं, जो पौत्र होते हैं, जो पारिवारिक जन होते हैं, उन सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये कर्म कराने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा का भी अवश्य पारायण करवाना चाहिए। उससे जाने में जो भी कर्म संबंधी दोष रह जाते हैं, उससे जो है निवारण हो जाता है। और ये कर्म कराने के बिना चाहे पंडित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, वो चांडाल के समान होता है, अपवित्र होता है, जब तक उसके यहाँ शुद्धि का कर्म नहीं हो जाता है, जब तक गरुड़ पुराण का पाठ नहीं हो जाता है। भगवान कहते हैं प्रेत कल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्राव एचयः उभो तो पाप निर्मुक्तो दुर्गतिं नैव गच्छतः। जो उस पुण्य पद प्रेत कल्प को सुनता है, सुनाता है, भगवान कहते हैं जो भी इस गरुड़ पुराण को सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद में वो यमलोक का रास्ता नहीं देखते हैं, मृत्यु के बाद में वो यमराज के मार्ग को नहीं देखना पड़ता है, स्वयं वैकुंठ भगवान नारायण का धाम उनको प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं जो अपने पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उससे जो है उसके पिता की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और पिता भी
पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देता है खूब, वो आत्मा आशीर्वाद देती है और हर प्रकार से जो है हर प्रकार की कामनाओं को पूरा करती है। जिस पुत्र ने पिता की मृत्यु के अवसर पर गरुड़ पुराण को नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, गौदान नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं किया, मासिक श्राद्ध नहीं किया, वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो पुत्र कैसे पुत्र कहा जा सकता है? क्योंकि संतान की कामना हर कोई करता है, तो संतान से चाह तो यही होती है संतान हमारी सेवा करे। और जिस संतान को सब कुछ दिया जाता है, मकान दुकान सब कुछ, उस संतान का ये दायित्व बनता है कि अपनों के लिए वो कार्य बड़े ही विधि विधान पूर्वक करे। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके प्रयास करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले, धर्म का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थ का अर्थ क्या है? आपका व्यापार बिजनेस नौकरी में बहुत ही प्रगति होती है। काम का अर्थ क्या है? इच्छाएं आपके संकल्प पूरे होते हैं। और मोक्ष, जैसे कि इस जीवन में हम सबको जाना है, हमने जन्म लिया है तो जाना है, लेकिन जाने के बाद में कौन सा लोक प्राप्त होगा ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं मोक्ष प्रदान करता हूं। तो ये पुरुषार्थ को देने वाले और जितने प्रकार के कष्ट हैं, क्लेश हैं, परेशानियां हैं, उनको जो है हरण करने वाले हैं। ये गरुड़ पुराण के पाठ से जो है ये पुण्य मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। और जैसा कि मैं जब गरुड़ पुराण का पहला अध्याय किया था, दूसरा अध्याय, उसमें पापियों की गति बताई गई है। तो एक जगह ये भी प्रश्न हुआ, पंडित जी इतनी भयानक तरीके से इसमें कथा कही गई है कि सुनने वाले को तो कांप उठता है। तो मैंने उनको ये कहा है कि ये जो है भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको ही भोगना है। पाप कर रहे हो, पाप का भी फल आप ही भोगोगे। पुण्य कर रहे हो तो पुण्य भी। इसीलिए पाप कर्म करने से पहले डरो, सोचो, इसलिए उसमें ये बातें बताई गई है। तो इसीलिए ये गरुड़ पुराण पुण्य को देने वाला पवित्र है और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो सुनने वाले हैं उनकी सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। अतः इसको अवश्य सुनना चाहिए। और इस पुराण को सुन करके ब्राह्मण विद्या धन आदि प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी आदि प्राप्त करता है, और जो वैश्य है वो धनाढ्य होता है। हमारे व्यापारी वर्ग को जो है धन की प्राप्ति होती है, और जो सेवक है उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुन करके जिसने ये गरुड़ पुराण सुनाया है, जो भी आचार्य या ब्राह्मण या संत महात्मा गुरु गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उनको भली प्रकार सैया दान आदि प्रदान करें, गौदान आदि प्रदान करें, और जो कुछ भी आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया है सच्चे भाव से वो दान अवश्य करें। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो इसके सुनने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अनेनश्च हेमदानिश्च भूमिदानिश्च भूरिः पूजयेदा चक्रम भक्त्या बहु पुण्य फलाप्तये। इसीलिए इसको जो है भली प्रकार सुन करके जो भी दान आदि है वो अवश्य करना चाहिए, और उससे पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। श्री गरुड़ पुराण की पूजा करने के बाद में उस पर वस्त्र, आभूषण और गौदान और दक्षिणा दे करके आदर पूर्वक जो कथा सुनाने वाला है उसका पूजन करना चाहिए। और प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए अन्न, सोना और भूमि दान देना चाहिए, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं जब वाचक की पूजा हो जाती है, अर्थात ब्राह्मण की पूजा हो जाती है, तो फिर मेरी पूजा हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर वाचक संतुष्ट हो गया तो जो है मैं संतुष्ट हो जाता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है।
बोलिए श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण। आप आ जाइए, यहाँ पर वस्त्र आदि समर्पित करें। लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ना। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बैठ जाइए। भजमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम लोग शांति मंत्र का पाठ करें। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे बाबूजी के निमित्त और प्रभु से प्रार्थना करें कि बाबूजी को मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। आइए हम लोग गायत्री महामंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदामपहर्तार दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम शांति। वस्त्र आया होगा दसम पौड़ी का। आप ऐसा करें, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के बाबूजी को पुष्प अर्पित करें और आप लोग भी आए पुष्प अर्पित करके। और एक प्रार्थना है कि कुछ जो है भेंट जो है ना प्रदान किया जाए, ये जो है प्रार्थना है। और आए अपना आप खड़े होकर के पुष्प आप लोग अर्पित करें। वहीं बैठते हैं। जी जी जी। घर के जो बड़े हैं सात अपने 7 लोग आ जाएं, जो घर के बड़े हैं। से आएंगे ना मामा वगैरह जो आए उनको बुलाओ, जो दादी के घर के। हेलेन जी आइए, आप लोग सब लोग जगह 7 जने आ जाइए, हाथ लगा लीजिए और भी आ जाए अपने आप लोग। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधे सुपूजनमयः। आप आ जाइए और भी 2-4 सबको बुला लीजिए। तो पगड़ी का रस्म करना है, तो बांधना है पगड़ी। आप थोड़ा आगे हो जाए बस। ठीक, आप लोगों से निवेदन है, कुछ जो है भेंट जो है नहीं देंगे, वैसे प्रणाम कर लेंगे, है ना जी। और भी आप लोग आ जाए, साथ में मिल करके जो है करते जी। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधे सुपूजनमयः। अग्निजिह्वा मनवासूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं स्वस्तनोभिवर्षेमहि देवहितं जदायुः। आइए यहाँ जाइए, आप भी बेटा पारिवारिक जन आ जाए, यहाँ पर आगे आ जाए। ओम हरि ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपातः सभूमिगुं सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशाङ्गुलं महा। ओम आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः
तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हरि ओम ओमादित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हरि ओम पुष्प दे दीजिए। ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुषः हरि ओम थोड़ा थोड़ा पुष्प ले आप। पहले यहाँ पर चढ़ाएं, उसके बाद में थोड़ा पुष्प प्रणाम करें और फिर वहाँ पर गेट पे खड़े हो जाइएगा प्रणाम सबको करते हुए। ठीक है, हाँ ठीक, आप पहले चढ़ा दीजिए जी। आए आप लोग भी अब प्रणाम करें। उसके बाद में निवेदन है कि चाय जो है, चाय की सेवा जो है, जलपान जो है अवश्य करके जाए। ये प्रसाद है, प्रसाद अवश्य जो है ग्रहण करें जी। हाँ तो आप जी 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 ठीक है, ठीक आप कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपके यहाँ का जो भी विधान है वो आप जरूर करें, है ना जी। मम्मी भी, आप भी इधर आ जाए, साथ में ही बैठे, यहीं पर आ जाए साथ में, परिवार में जो है सब लोग। चेयर दे दीजिए एक। आंटी आप चेयर पे ही बैठ जाओ। एक मिनट सुनिए आप। हाँ जी, ये देखिए, ये पकड़ा दीजिए बेटा, ये देखो, ये कैमरा दे दे बेटा। ऑफ कर दूँ? ऐसे ले आओ। हाँ हाँ, ये निकाल दो फोन, ये आप निकाल दो।